नगर परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजे सामने आते ही महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। लगातार 3 टर्म से सत्ता में काबिज बीजेपी के सामने चौथी बार जीत दर्ज करने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव सियासी तौर पर पुनः सक्रिय होने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। इस बीच छोटी पार्टियां भी इस बार खुद को किंग मेकर साबित करने में जुटी हुई हैं। सबकी निगाहें आगामी नागपुर महानगर पालिका चुनावों पर है। नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह नगर है। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी के लिए केवल स्थानीय निकाय का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व एवं गार्जियन मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास पर आगामी नागपुर महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर एक अहम रणनीतिक बैठक की। इस बैठक में नागपुर मनपा चुनाव की स्ट्रेटजी, वार्डवार तैयारियां, संगठनात्मक मजबूती और उम्मीदवार चयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने जमीनी फीडबैक, जातीय समीकरण और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर तिकीट वितरण की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया है। पक्ष वाढलेला आहे, यश मिळतं आहे, कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यामुळे अपेक्षा जास्त असतात। पण आम्ही सायंटिफिकली काही सर्वे करतो, काही आमच्या जे काही आमचे संघटनेतले लोक आहेत त्यांची मतं घेतो, काही जुन्या कार्यकर्त्यांची मतं घेतो, असं सगळं मिळून फायनली या संदर्भातला निर्णय आम्ही घेतो। त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनी इंटरव्यू दिले, खरं आहे, पण आम्ही शेवटी त्याच्यातनं निर्णय करू। बीजेपी इस चुनाव में एक बार फिर डेवलपमेंट एजेंडे को मुख्य मुद्दा बनाने जा रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को लेकर पार्टी मतदाताओं के बीच जाने की तैयारी में है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी 151 में से 120 सीटें जीतने की स्थिति में है। हालांकि टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा होने के चलते उम्मीदवारों का संतुलन पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो नागपुर में बीजेपी की संगठनात्मक पकड़ एनसीपी और शिवसेना से कहीं अधिक मजबूत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने मनपा चुनाव अकेले लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन भाजपा के राज्य के बड़े नेताओं ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद दोनों दलों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ये हमारे विरोधी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। इसका मतलब उनको मजबूती की दिशा में आगे बढ़ना पड़ रहा है और हम मजबूत है, इसलिए हमें ताल ठोकने की आवश्यकता नहीं। हम हमारी मजबूती को सकारात्मक रूप से मतदान में परावर्तित करके रिजल्ट को भाजपा के पिछले समय 108 था, इस बार 121 की दिशा में ले जाएंगे। युति के लिए शिवसेना की समन्वय समिति के नाम हमारे पास महाराष्ट्र प्रदेश से आए हैं, उनके साथ बैठ कर के हम लोग चर्चा करेंगे। जिसको पिछले चुनाव में जिस प्रकार से वोट मिले थे, सीटें जीती गई थी, उसके आधार पर अगर चर्चा होगी तो हम उनके साथ में नैसर्गिक रूप से युति करेंगे। अगर वो नैसर्गिक रूप के विपरीत बात करेंगे तो शायद हमारी लड़ाई मित्रवत भी हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस इस चुनाव को राजनीतिक पुनरुत्थान के अवसर के तौर पर देख रही है। नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे ने मनपा चुनाव में करिश्मा करने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को मिली कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस बेरोजगारी, शहर में पीने के पानी की समस्या, कचरा प्रबंधन में अव्यवस्था, अंदरूनी सड़कों की बदहाली और सीवर सिस्टम की खामियों जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस के पास दावेदारों की संख्या अधिक है, जबकि एनसीपी और शिवसेना की ताकत बटी हुई नजर आती है, जिससे उनका प्रभाव सीमित माना जा रहा है। हालांकि महायुति के साथ कांग्रेस ने भी गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। शहर अध्यक्ष ठाकरे ने कहा कि गठबंधन को लेकर बातचीत पूरी हो गई है, जल्द ही सीटों को लेकर ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर लोकल जो भी है उन्हें अथॉरिटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दी है और मैं शहर का अध्यक्ष इस नाते शिवसेना और राष्ट्रवादी से बातचीत किया हूँ और मुझे लगता है कि हमारी युति हो जाएगी और हम एक साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नागपुर महानगर पालिका की सत्ता पर काबिज है। अगर बात 2017 के चुनावों की करें तो
भाजपा ने 151 में से 108 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, वहीं कांग्रेस 29 सीटों पर सिमट गई थी। 10 सीट जीतकर बसपा तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं शिवसेना और एनसीपी को क्रमश 2 और 1 सीट पर जीत मिली थी। अब लंबे समय से सत्ता में रही बीजेपी के सामने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है। वहीं विपक्ष के पास सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में भुनाने का मौका। कुल मिलाकर नागपुर महानगर पालिका चुनाव इस बार सिर्फ नगर विकास का नहीं, बल्कि सियासी वर्चस्व और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।